गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नई प्रश्नावली 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्या जो है उनको कैसे गुना किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं उसी तरीके से इसका भी मल्टीप्लिकेशन होता है, बट डेसिमल कहाँ लगना है उसका थोड़ा सा आपको पहचान होना चाहिए, थोड़ी सी समझ में होना चाहिए बस। बाकी जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है उसी तरीके से उसको पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मल बेटा अपन करते हैं कि डेसिमल, जैसे कोई हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने 1.3 है, इसको जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। बेटा सबसे पहले तो सीखो 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे डेसिमल को। अब जब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक तरीका है 13 और 10। डेसिमल भूल जाओ, सिर्फ 13 और 10 को पहले मल्टीप्लाई करो, आपके पास में 130 आ जाएगा। अब 130 यहाँ पे लिखो। अब टोटल आप डेसिमल्स के बाद में कितनी संख्याएं आई हैं वो देखो। आप देखो इसमें डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है, इसमें तो है ही नहीं। तो पीछे से डेसिमल के बाद में कितनी संख्याएं हैं वो देखनी है, एक संख्या है। तो ये जो आपके पास संख्या है इसमें पीछे से आप डेसिमल लगा दीजिए। तो यहाँ पे जब आपने डेसिमल लगाया तो हमारे पास में उत्तर आ गया 13। 0.0 के बाद की कोई वैल्यू नहीं होती है तो सिर्फ हम 13 भी लिख सकते हैं। ये तो है आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई। या फिर हम 1.3 है, इसको अगर हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे करो 13 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1300 आ गया। यहाँ पे आपने 1300 लिखा। अब डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के डेसिमल लगाओ तो कितना आ गया, 130 आ गया। तो जहाँ आपके सिर्फ ज़ीरो वाली संख्याएं हैं, मतलब आपके 10 के सिंपल 10 का पहाड़ा आप मान के चलो, कि 10 का पहाड़ा भी नहीं बोल सकते, 10 का गुणांक जो है ना वो मान के चलो। 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, जितने नंबर ऑफ ज़ीरो है उन संख्याओं का ध्यान रखो। कि जैसे यहाँ पे मैंने 1000 से गुना किया तो सिंपल मुझे क्या करना है, पहले तो ये 13 लिखो, उसके बाद में कितने डेसिमल है, कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरो हैं तो 3 ज़ीरो लगा दो इस संख्या के पीछे। सिंपल जब 100 1000 से ही मल्टीप्लाई हो तब तो, और एक संख्या के बाद में डेसिमल के बाद में एक संख्या है तो पीछे से एक संख्या लिख दो, तो सीधा ये सिंपल आपका डेसिमल आ जाएगा 1300। यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा। तो इन संख्याओं का आप ध्यान रखना। दूसरा जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0.03 है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस संख्या को लिखो 3 और 3। अब इसके बाद में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, सिंपल 2 ज़ीरो लगा दो इस संख्या के पीछे। अब देखो डेसिमल के बाद में कितनी संख्या आ गई, 1 और 2, पीछे से 2 संख्या के पहले यहाँ पे डेसिमल लगा लो तो ये आ जाएगा। अब ज़ीरो कोई वैल्यू नहीं रहती है तो सिर्फ 3 इसका हमारे पास में उत्तर आ गया। इसी तरीके से दूसरे मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। 168.07 मल्टीप्लाई बाई 10। आपको क्या बोला मैंने, पहले ये जो सिंपल संख्या है, इस सिंपल संख्या को जैसी है वैसी की वैसी उतारो। उसके बाद में क्या है, कितना ज़ीरो है, 10 है, एक ज़ीरो लगाया। अब डेसिमल के बाद में कितनी संख्याएं हो गई, 1 और 2, पीछे से 1 और 2 संख्या से पहले डेसिमल। तो हमारे पास में क्या आ गया, 1680, मतलब 1680.7। ये हमारे उत्तर आ गए। इस तरीके से डायरेक्ट जब 10-10 वाली संख्याओं से हम लोगों को गुना करना पड़े तो हम डायरेक्ट इस तरीके से डेसिमल्स लगा के गुना कर सकते हैं। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास में वैसे संख्या आ गई, जैसे हमारा 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप सिंपल बेटा पहले तो 2 है, 2 को 6 से गुना करो, 2 का पहाड़ा बोलो 12 लिख दिया। अब एक संख्या डेसिमल के बाद में एक संख्या है तो पीछे से डेसिमल के बाद में कितनी टोटल संख्या है पहले उसको गिनो और पीछे से डेसिमल लगाना शुरू करो। तो पीछे से लगा दी, हमारे पास में क्या आ गया, 1.2। ऐसे ही 05 है मल्टीप्लाई बाय 7,
सिंपल मल्टीप्लाई करो, 5 है क्योंकि 0 तो कोई वैल्यू नहीं रखेगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास में 35 आ गया। डेसिमल के बाद में एक और दो संख्या है, पीछे से दो संख्या छोड़ के डेसिमल लगा दिया, 0.75 आ गया हमारे पास में। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4, एक ये ले लिया। अब सिंपल इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल के आप मल्टीप्लाई करो। 4 को किया 8 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 4 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया। ये संख्या हमारे पास में हमें प्राप्त हो गई। अब डेसिमल के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2, यहाँ पे पीछे से दो संख्या को छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो यहाँ पे आ गया 844.08। इस तरीके से हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में सिर्फ हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद में कितनी संख्याएं हैं। जितनी संख्या हमारे पास में आती है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास में उत्तर आ रहा है उसको पीछे से हम लोगों को उतनी ही संख्याएं छोड़ के हम लोगों को डेसिमल लगा देना है। अब आपकी इसी प्रश्नावली में 2.6 वाली प्रश्नावली में ही एक प्रश्न है दूसरा, कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, लंबाई हमें किसका, आयत की हमारे पास में लंबाई हम लोगों को दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो उसकी वृत्त दे रखी है वो हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेटा लंबाई और चौड़ाई को देखो, दोनों ही सेम इकाई में है, दोनों ही सेंटीमीटर में। अगर 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में होता तो हमको उनको 1 यूनिट में लेके आना होता। अब यहाँ पे ये आ गया। अब आयत का क्या पूछा है हमसे, आयत का क्षेत्रफल। आप बताइए, आयत का क्षेत्रफल, एरिया जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, L इंटू बी। लंबाई कितनी दे रखी है 5.7, चौड़ाई कितनी दे रखी है 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 जा 21, 2 15 16 और 17, ये आ गया। अब डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है, 1, तो डेसिमल जो संख्याएं हैं उससे एक संख्या पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल 17.1। इस तरीके से आपके 2.6 प्रश्नावली के पहले, दूसरे और तीसरे जो सवाल हैं वो आपको समझा दिया है। अब चौथा सवाल और देख लीजिए बेटा, कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए, दुपहिया लिखो पहले, वाहन 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है, कितनी दूरी का तय करता है, हमें दे रखा है 55.3 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 10 लीटर में ज़्यादा करेगा कम करेगा, ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो ज़्यादा करने का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आपको सीधा समझाया था, 553 ये संख्या लिखी, एक 0 है, एक 0 लगा दीजिए, डेसिमल के बाद में एक संख्या है, तो यहाँ पे जो टोटल संख्या आई है उसमें एक संख्या पहले डेसिमल लगा दीजिए, तो यह आपका आ गया 553 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगा, 553 किलोमीटर। अब बेटा इसी एक्सरसाइज का 5वां सवाल और समझ लीजिए। यहाँ पे आपको ज्ञात करना, हल करना है। जैसे अभी तक तो हमने देखा दो संख्याओं में से सिर्फ एक संख्या थी जिसमें डेसिमल लग रहा था। अब अगर दोनों ही संख्याओं में हमारे डेसिमल है, जैसे 2.5 को मल्टीप्लाई करो 0.3 से, अगर ऐसे आ गया तो यहाँ पे सेम 25 को पहले 3 से गुना करो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 5 3 जा 15, 1 कैरी 6 7, 75 आ गया हमारे पास में उत्तर। अब टोटल नंबर देखो, इस डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है, 1, और यहाँ पे इस डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है,
1। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 2 संख्याएं हो गई। तो ये जो उत्तर आया है इसके 2 संख्या को छोड़ के हमें लिखना है। 0.75 इसका उत्तर आ गया। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे अपना बुक का ही है। 101 मल्टीप्लाई बाय 01 मल्टीप्लाई बाय 01। अब ये संख्या है, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 10101 को देखो 001 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास में 10101 यही उत्तर आएगा, क्योंकि इसमें तो 00 आएगा, इसमें भी 00 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 10101। अब देखो डेसिमल के बाद में टोटल कितनी संख्याएं हमारे पास में, इस डेसिमल के बाद में 2 संख्या, इस डेसिमल के बाद में 2 संख्या, कुल कितनी होगी 4 संख्या। तो 4 पीछे से 4 संख्या छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, और 4 संख्या छोड़ने के बाद में डेसिमल लगाइए तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 1.0101। ये हमारा उत्तर आएगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल पर लास्ट पे करके देख लेते हैं, वो है अपना 10.05 को मल्टीप्लाई कीजिए 1.05 से। सिंपल पहले मल्टीप्लाई कीजिए, आपको बताया है। 1005 को 105 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 25 0 और 5 मल्टीप्लाई, 0 लगाया, 0 0 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज द सेम नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास में 5001 आ गया। एड अप 525501। अब इसको लिख दीजिए पहले, ये हमारे पास में मल्टीप्लाई करने के बाद में उत्तर आ गए। अब हमें डेसिमल चेक करना है। डेसिमल के बाद में 2 संख्या, डेसिमल के बाद में 2 संख्या, तो पीछे से कितनी संख्या लेंगे, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 संख्याओं से पहले हम लोगों को डेसिमल लगा देना है। हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 10.5525। इस तरीके से 2.6 जो प्रश्नावली है वो हम लोग इसको इस तरीके से हल करेंगे।